मूवी के शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि एक घर के पास आके रुकती है। उस घर के अंदर से उस कार को एक बच्ची देखती है और उस कार के पास आने के लिए वो अपने घर के बाहर आती है और वहाँ पे वो देखती है कि उस कार के अंदर कोई नहीं है। फिर उसे अपने घर के पीछे से कुछ साउंड सुनाई देता है। वो उसका पीछा करते करते वो अपने घर के पीछे आती है तो वहाँ पे एक अजीब सा आदमी उसे बोलता है कि तुम्हारा आज हैप्पी बर्थडे है और मैंने थोड़ा सा आज बड़ा पैर पहन लिया है। और यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं जिसके अंदर ली हाकर भी बैठी होती है जो कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। उसके बाद इनको एक मिशन के बारे में बताया जाता है जिसमें इन्हें करना ये था कि लोगों के घर पे जाके एक क्रिमिनल के बारे में पूछना था। जिसके बाद ली हाकर अपने एक साथी के साथ एक घर के पास जाती है जहाँ पे इसका साथी बोलता है कि मैं जाके पूछता हूँ, तुम इस गाड़ी में ही बैठे रहना। जिसके बाद वो उस घर में जाता है पूछने के लिए, लेकिन तभी ली हाकर को कुछ फील होता है। वो कार के से बाहर उतरती है और वो एक घर की तरफ देखने लगती है। जिसके बाद उसका साथी आता है और उसे कहता है तुम इधर क्यों देख रही हो। जिस पे ली हाकर उसे बताती है कि क्रिमिनल इसी घर के अंदर है, तुम इस घर के अंदर जाके चेक करो। जिसके बाद उसका साथी उस घर के अंदर जाके चेक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे उस दरवाजे पे कोई शूट करके मार देता है। जिससे ली हाकर बुरी तरह से घबरा जाती है और अपना गन निकाल के उस घर के अंदर चली जाती है। जिसके अंदर वो क्रिमिनल को ढूंढने लगती है, लेकिन वो जब छत के ऊपर जाती है तो वो देखती है कि क्रिमिनल आराम से बिस्तर पर बैठा हुआ है अपना हाथ ऊपर करके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ली हाकर को एक लाल कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पे FBI वाले उसके आई को टेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद ली हाकर अपने बॉस कार्टर के साथ उस केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जिसके अंदर 4 लोगों का मर्डर हो चुका था। जिसके बाद कार्टर ली हाकर को अपने ऑफिस में बुलाता है और वहाँ पे उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम चला कि उसी घर में खूनी है। जिस पे वो बताती है कि उसे लगा कि उसके पीछे से किसी ने उसे कंधे पर हाथ रख के उसके घर की तरफ इशारा किया था। जिसके बाद ली हाकर उस केस के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करने लगती है, लेकिन रिसर्च करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं पे सो जाती है। जिसके बाद जिसका बॉस आके इसे जगाता है और इसे अपने साथ एक होटल में डिनर करने को कहता है। जिसके बाद ये लोग वहाँ पे डिनर करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ली हाकर का बॉस बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है जिसके कारण ली हाकर को ही उसे उसके घर छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद कार्टर अपनी फैमिली को ली हाकर से मिलवाता है और उसकी एक छोटी सी बेटी होती है जिससे ली हाकर उसके कमरे में जाके बात करने लगती है। लेकिन इनको बात करते करते बहुत समय हो जाता है। जिसके बाद कार्टर की बीबी आके ली हाकर को अपने घर जाने को बोलती है। जिसके बाद ली हाकर अपने घर पहुंचती है जहां पे वो अपनी मॉम से बात करती है जो कि एक रिटायर नर्स होती है। तभी वहां पे उसको पीछे से कुछ साउंड सुनाई देता है जिसका पीछा करते करते जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पे उसे एक आदमी दिखाई देता है। और जब वो उस जगह पे जाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, जिसके कारण वो वापस इसी घर में आ जाती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके बुक में कुछ अलग सा ही लिखा होता है। जिसके बाद ये उस नंबर को डिस्काउंट करने लगती है जिससे इसे मालूम चलता है कि ये एक शैतानी जादू से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद वो यहाँ पे सारे डॉट को कनेक्ट करती है तो वहाँ पे एक ट्रायंगल बोलता है। जिसके बाद ये सारे बात वो अपने बॉस को भी बताती है और वहाँ पे उसको बताती है कि पहला फैमिली का मर्डर कैमरा फैमिली फार्म में हुआ था। जिसके बाद ली हाकर बताती है कि किसी भी बच्ची का जन्म अगर 14 तारीख को है तो उसको 6 दिनों के अंदर लॉन्ग लेग मार डालता है उसकी पूरी फैमिली को। जिसके बाद कार्टर और ली हाकर उसी कैमरा फैमिली फार्म में जाते हैं और वहाँ पे जब जांच कर रहे होते हैं तभी उनको जमीन के अंदर से एक डॉल मिलती है जिसका पोस्टमार्टम करने पर इनको मालूम चलता है कि वो अंदर से पूरी तरह से खाली है। उसके बाद हम एक कार को देखते हैं जिसके अंदर वही आदमी बैठा होता है जो कि ली हाकर के बचपन में उसके पास आया था। फिर वो आदमी एक सुपरमार्केट में जाता है और वहाँ से कुछ खरीदने के बाद कहीं जाने लगता है। फिर हम ली हाकर और कार्टर को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद कार्टर उससे कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर अपने माँ के पास जाने को कहता है। जिसके बाद वो अपनी माँ के घर जाती है जहाँ पे उसकी माँ बेड पे बैठी होती है। वो उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे गले भी लगाती है और वहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद ली वहाँ पे नीचे जाती है किचन में और वहाँ पे उसे बचपन की कुछ यादें आती है। जिसके बाद वो अपनी माँ से आके पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन वो अजीब सा आदमी हमारे घर आया था। लेकिन उसकी माँ ये बात बताने से उसे साफ मना कर देती है। लेकिन ली हाकर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है तो
उसकी माँ बताती है कि तुम अपने कमरे में जाके कुछ चेक कर सकती हो। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है जहाँ पे उसे एक अजीब सा बॉक्स दिखता है जिसे वो अपने घर ले आती है और उसमें कुछ ढूंढने लगती है। फिर ढूंढते ढूंढते उसे उसमें से एक फोटो मिलती है जिसे देखने के बाद वो बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि ये फोटो उसी आदमी की होती है जो कि बचपन में ली हाकर के घर पे आया था और ये फोटो खुद ली हाकर ने ही खींची होती है। उसके बाद ली अपने बॉस के पास जाती है और उसे उसकी फोटो दिखाती है जिसके बाद ये लोग उसे गिरफ्तार करके अपने कस्टडी में ले लेते हैं कुछ बातें पूछने के लिए। लेकिन वो आदमी वहाँ पर सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा होता है, हैप्पी बर्थडे ली हैकर, हैप्पी बर्थडे ली हैकर, जिससे ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ली हैकर उससे कुछ सवालें पूछने के लिए उसके कमरे के बाहर खड़ी होती है। तभी उसे फ्लैशबैक आता है और वो देखती है कि उसकी माँ उसी आदमी से बात कर रही होती है। जिसके बाद ली हैकर उससे बात करने के लिए जाती है जहाँ पे वो आदमी अजीब अजीब से हरकतें और बात करने लगता है जिस पे ली हैकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और ली हैकर उससे पूछती है कि तुम अपने दोस्त के बारे में बताओ जो कि जमीन के अंदर रहता है। दरअसल ये आदमी अपने दोस्त के बारे में बताता है जो कि जमीन के अंदर रहता है और ये आदमी उसी शैतान के लिए काम करता है जिसे ये अपना दोस्त मानता है। जिसके बाद ये आदमी अजीब अजीब से बातें करने लगता है और अपना सर टेबल पर पटक के अपनी जान ले लेता है जिसे देखने के बाद ली बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके पास कुछ ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद ली अपने घर पे जाती है अपने एक कलीग के साथ और वहाँ पे जब वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ पे घर के अंदर कोई नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि कलीग जब उसकी गाड़ी में बैठी होती है तभी वहाँ पे कोई गन लेके आता है और उसे शूट करके मार देता है और ये और कोई नहीं ली की माँ होती है। फिर ली वो उसके पीछे पीछे जाती है और वहाँ पे जब उसके पीछे जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ के हाथों में गन है और वहाँ पे एक डॉल होती है जो कि छोटी ली जैसी देख रही होती है। उसकी माँ उसे शूट करके मार देती है जिसके कारण ली को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे बेहोश होने लगती है। उसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ली की ही माँ कैमरा फैमिली के पास जाती है उस डॉल को लेकर जिसके बाद वहाँ पे मर्डर्स होने लगते हैं। लेकिन ली की माँ ये अपनी जानबूझ के नहीं कर रही होती है। दरअसल उसने शैतान से सौदा किया होता है कि वो उसकी बेटी को छोड़ देगा तो मैं उसके लिए जिंदगी भर काम करूंगी। दरअसल ली की भी जन्म 14 तारीख को हुआ था। फिर हम देखते हैं कि ली को होश आ जाता है और वो सीधा एक गैराज में जाती है और वहाँ से एक गाड़ी उठा के बहुत स्पीड में अपने बॉस के घर के तरफ जाने लगती है। दरअसल आज उसके बॉस के बेटी का जन्मदिन होता है। वो जब वहाँ पहुँचती है तो उसके बॉस और उसकी पत्नी भी वहाँ पे होती है और वो लोग उसको अंदर आने को कहते हैं और वो जब अंदर जाती है तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पे उसकी माँ भी होती है और वहाँ पे ये लोग उसकी माँ के दिए गए डॉल को खोल चुके होते हैं। मतलब ये लोग शैतान के अब बस में हो चुके हैं जिसे देखने के बाद ली बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन उसकी माँ बताती है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्टर अपनी पत्नी को मार देता है जिसे देखने के बाद ली बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे शूट करके मार देती है और वहाँ पे ली अपने मॉम को भी शूट करके हेडशॉट मार देती है। और ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसा लगा ये कमेंट में बता सकते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।